हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, भारत के तट, मैदान और घाट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत के तट, मैदान और घाट। भारत देश एक उपमहाद्वीप है। भारत देश एशिया महाद्वीप का ही एक हिस्सा है। यूनाइटेड नेशन ने 48 देशों को इसमें सम्मिलित किया है। भारत देश 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से। बात की जाए भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई के बारे में तो 6100 किलोमीटर की है, और इसमें द्वीपों को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाती है। भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। नंबर फर्स्ट गुजरात, नंबर सेकंड महाराष्ट्र, नंबर थर्ड गोवा, नंबर फोर्थ कर्नाटका, नंबर फिफ्थ केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा, नंबर 9 पश्चिम बंगाल। जिसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी कुल तटरेखा की लंबाई 1214 किलोमीटर है। और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी तटरेखा की कुल लंबाई 101 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसके तट की रेखा की कुल लंबाई 1962 किलोमीटर है। बात करें अगर गुजरात से लेकर केरल तक का जो ये तट रेखा है, इसको पश्चिमी तट रेखा कहते हैं। और तमिलनाडु के कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल तक की समुद्री तट रेखा को पूर्वी तट रेखा के नाम से जाना जाता है। गुजरात से दमन तक के मध्य का समुद्री तट रेखा काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। दमन से लेकर गोवा के मध्य का समुद्री तट कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और गोवा से कर्नाटका के मध्य का समुद्री तट कैनरा तट के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटका से केरल तक के मध्य का समुद्री तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश के मध्य का समुद्री तट रेखा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश के लेकर पश्चिम बंगाल के मध्य का समुद्री तट रेखा डेल्टा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में फैले मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। बात की जाए पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट कहलाती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि ये जो हमारे पर्वत श्रृंखला, ये जो हमारे घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये वास्तव में पठारों के ढलान ही हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस स्थान पर जाकर संयुक्त रूप से मिलते हैं उसे नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी दोड़ा बेटा है। नोट करने वाली बात यह है कि नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों के रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान पर ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान अवस्थित है। पूर्वी घाट से पूर्वी तट के मध्य का जो मैदान है, इसको पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट से लेकर पश्चिमी तट के मध्य का ये जो मैदान है, इसे पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ जवारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि उड़ीसा के आसपास का तटीय मैदान और महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है उसे उत्कल मैदान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये वाला एरिया। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान के विस्तार की अपेक्षा अधिक है, जो रहने की दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या पाई जाती है। कन्याकुमारी को कैप कॉमरिन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए एग्ज़ाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कई बार
कन्याकुमारी की जगह पे कैप कॉमरिन के नाम दे दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यह ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम अपने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमें कितना सीखा। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? जैसे कि हमने पढ़ा था 9 राज्य लगे हुए हैं हमारे समुद्र तटरेखा से। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पे पूछा गया भारत की तटरेखा की कुल लंबाई। यहाँ पे मुख्य भूमि की तटरेखा नहीं पूछी गई है, तो ऑब्वियसली आपको पता है इसकी 7500 किलोमीटर है, क्योंकि इसकी मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नंबर 3, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? किसका है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों हमने पढ़ा था गुजरात, जिसकी तट की कुल लंबाई 1214 किलोमीटर है। ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे छोटा है? भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे छोटा है? जैसे कि हमने पढ़ा है गोवा है, 101 किलोमीटर है। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? सुनामी लहरों से होता है, ज्वार भाटा से होता है, लहरों से होता है या धाराओं से होता है? दोस्तों सुनामी लहरें तो कभी कभार आती है, लेकिन ये लहरें हमारी हमेशा आती रहती हैं। सर्वाधिक तटीय अपरदन हमारी इन्हीं लहरों से होता है, तो हमारा ये ऑप्शन बी होगा। नंबर 6, गुजरात से दमन के मध्य का तट का क्या नाम है? गुजरात से दमन के तट के मध्य का नाम है काठियावाड़ तट, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। नंबर क्वेश्चन 7, भारत के निम्नलिखित तट में से कौन कृष्णा डेल्टा और एवं कैप कॉमरिन के मध्य स्थित है? दोस्तों कृष्णा डेल्टा हमारा तमिलनाडु, ये हमारा आंध्र प्रदेश के एरिया में आता है, और कैप कॉमरिन हमारे तमिलनाडु के ही कन्याकुमारी का नाम है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोरोमंडल तट तमिलनाडु को कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश के समुद्र तट की मध्य की तट रेखा को कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा सी होगा, कोरोमंडल तट। निम्न में से किसे कैप कॉमरिन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में ये हमने अध्ययन करा था कि कन्याकुमारी को ही कैप कॉमरिन के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए कैप कॉमरिन का नाम दे दिया जाता है, तो इसका आंसर हमारा डी होगा, कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, ये हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है, क्योंकि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक का मध्य का समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत तल मापा जाता है? दोस्तों इसके लिए हम पहले इसके बारे में जानेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। सभी देश को अपने भूखंड की ऊंचाई को मापने के लिए, अपने पहाड़ों को मापने के लिए एक ऐसे बेस की आवश्यकता थी जो हमेशा समान रहे, एक समतल रहे, हमेशा समान है, चेंज ना हो उसमें। तो सभी देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जगह की तलाश थी जो हमेशा समान रहे। तो उन्होंने देखा कि समुद्री तल से बेहतर बेस कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्री तल ही एक ऐसा बेस होता है, ऐसी समतल जगह है जो हमेशा एक समान रहती है। प्रत्येक देश के
भूखंड एक समान नहीं होते, कोई कुछ मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं। तो सभी देश अपने अपने भूखंड की ऊंचाई को मापने के लिए एक समुद्री तल को बेस मान लेते हैं। ऐसे ही भारत ने चेन्नई तट पर स्थित समुद्री तल को यानी सी लेवल को बेस मान लिया है। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत तल मापा जाता है। हमें एक उदाहरण दिया था जिसके थ्रू हम जान गए हैं कि भारत ने चेन्नई के तट को समुद्री तल मान लिया है, एक बेस मान लिया है। नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। दोस्तों, पश्चिमी तट में कौन कौन से हमारे तट शामिल हैं। पश्चिमी तट में हमारे हैं मालाबार तट है, काठियावाड़ तट भी पश्चिमी तट का ही एक हिस्सा है, कोंकण तट भी पश्चिमी तट का हिस्सा है। बट कोरोमंडल तट पूर्वी तट का ही एक हिस्सा है। तो आंसर हुआ हमारा कोरोमंडल तट। क्वेश्चन 12, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कोंकण तट, काठियावाड़ तट हमारा गुजरात से दमन तक है, जबकि दमन से लेकर गोवा तक फैला हमारा समुद्री तट कोंकण तट के नाम से आता है। यानी कि हमारा गोवा से दमन, ये हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 13, पश्चिमी और पूर्वी घाट क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पश्चिमी और पूर्वी घाट है वास्तव में एक पठारों की ढलान ही है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन 14, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग में हमारा काठियावाड़ तट है। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, काठियावाड़ तट। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। तो आइए इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। पहले इसके बारे में जानते हैं कि है क्या चीज़ ये। यहाँ पे हमने एक भारत का नक्शा बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए हमने ये चीज़ें हमने समझने के लिए बना रखी हैं। पारदेशी समुद्री सीमा, भारत की तटीय रेखा की आधारभूत रेखा से 12 मील की दूरी तक का फैला समुद्री क्षेत्र पारदेशिक समुद्री सीमा यानी टेरिटोरियल सी कहलाता है। इसे क्षेत्रीय सागर भी कहते हैं। 1 मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। भारत की समुद्री तट रेखा आधारभूत तट रेखा से 24 मील की दूरी तक का फैला समुद्री क्षेत्र समीपस्थ मंडल यानी कॉन्टिग्युअस जोन कहलाता है। भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई सीमा शुल्क और से लेकर वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। अनन्य आर्थिक सीमा यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, भारत की समुद्री तट रेखा के आधारभूत रेखा से 200 मील की दूरी तक का फैला समुद्री क्षेत्र अनन्य आर्थिक सीमा यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। यहाँ पे भारत को वैज्ञानिक परीक्षण, द्वीपों के निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार होता है। तो अब हम जान गए हैं, तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है, भारत का प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल सी समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ये हमारी 12 मील की दूरी पर है। क्वेश्चन 16, भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कंटिग्युअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। जैसा कि हमने देखा था एग्जाम्पल में, ये 24 मील की दूरी तक है। ये सही ऑप्शन होगा हमारा डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ किसका निर्माण करती है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू यानी कि हमने पहले पढ़ा था कि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 18, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ किसका निर्माण करती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था
कि पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा के निर्माण करते हैं, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 19, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? ये मन्नार की खाड़ी हमारे तमिलनाडु क्षेत्र में है, तो इसका आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 20, मालाबार समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? मालाबार समुद्री तट हमने पढ़ा था कि कर्नाटका से केरल तक का फैला क्षेत्र मालाबार तट के नाम से, समुद्री तट के नाम से जाना जाता है, यानी कि मालाबार हमारा केरल क्षेत्र में अवस्थित है, तो इसका आंसर हमारा होगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, यह हमारा ऑप्शन होगा सी। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में निम्न में से किस राज्य के तट को उत्कल का मैदान कहा जाता है? हमने पढ़ा था जैसे कि मैदान, ये जो हमारा उड़ीसा का तटीय मैदान है और महानदी का डेल्टा क्षेत्र है, उसी को हम उत्कल मैदान के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे उड़ीसा क्षेत्र में है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, गोवा से कर्नाटक के मध्य अवस्थित तट को क्या कहा जाता है? गोवा से कर्नाटक के मध्य अवस्थित तट को हम केनरा तट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन होगा बी, केनरा तट। तो होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।